HCL टेक इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी और इस क्वार्टर उन्होंने रेवेन्यू प्लस 12% डिक्लेयर किया। 33,981 करोड़ रेवेन्यू, 4,488 करोड़ नेट प्रॉफिट। तो फिर स्टॉक 10% क्यों गिरा? ईबिट मार्जिन कंप्रेस्ड, ईपीएस एस्टिमेट मिस किया, FY27 गाइडेंस सिर्फ 1 to 4%। आज हम समझेंगे क्या ये टेम्पररी सेटबैक है या कुछ ज्यादा सीरियस। 6 पैरामीटर्स, 1 क्लियर वर्डिक्ट। अभी मैं हूं दीप्ति और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट पल्स का क्वार्टरली रिजल्ट्स डीकोड। आज का एपिसोड थोड़ा अलग है क्योंकि आज हम एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं जिसके नंबर्स और स्टोरी में फर्क है। रेवेन्यू ग्रो किया, प्रॉफिट ग्रो किया, लेकिन मार्केट ने 10% की सजा दी। क्यों? ये रिपोर्ट तैयार की है आशीष सक्सेना ने और हम आपको वो सब बताएंगे जो हेडलाइंस में नहीं था। सिर्फ डेटा, सिर्फ फैक्ट्स, इमोशंस बाहर। चलते हैं HCL टेक के Q4 FY26 रिजल्ट्स की तरफ। रेवेन्यू से शुरू करते हैं। 33,981 करोड़ रुपीस, प्लस 12.3% ईयर ऑन ईयर। ये सॉलिड नंबर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी फ्लैट नहीं था, थोड़ा सा ग्रोथ था। नेट प्रॉफिट 4,488 करोड़ रुपीस, प्लस 4.2% ईयर ऑन ईयर। पॉजिटिव है, लेकिन ग्रोथ रेट स्लो हो रही है। अब बार चार्ट देखिए, Q1 से Q4 तक स्टेडी ग्रोथ दिखी, ये पॉजिटिव है। लेकिन राइट पैनल में एक नंबर ध्यान से देखिए, एबिट मार्जिन सिर्फ 16.5%। कंपनी का खुद का गाइडेंस था 17 से 18%, मतलब मार्जिन गाइडेंस मिस किया। और AI रेवेन्यू $620 मिलियन एनुअलाइज्ड, ये एक जेन्युइनली पॉजिटिव सिग्नल है फ्यूचर के लिए। ROIC 40.3%, कैपिटल एफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग है। तो पिक्चर मिक्स्ड है, टॉप लाइन ओके, बॉटम लाइन अंडर प्रेशर। अब बात करते हैं क्वालिटी की और यहाँ से स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ईबिट मार्जिन 16.5%, FY25 में ये 17.2% था, -70 बेसिस पॉइंट्स। ये कंप्रेशन इसलिए हुआ क्योंकि 2 बड़े क्लाइंट्स ने रैंप डाउन किया और रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट्स भी आई। नेट मार्जिन भी 14.2 से गिरा 13.2% पे। अब एक इंपॉर्टेंट नोट, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट को हटाकर देखें, मार्जिन 17.7% होता, मतलब अंडरलाइंग बिजनेस का मार्जिन बेटर है। अब स्कोर कार्ड देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ ग्रीन, लेकिन बाकी नेट प्रॉफिट मार्जिन रेड, EPS मिस्ड रेड, कैश फ्लो एम्बर, डेट ग्रीन, FY27 गाइडेंस रेड। टोटल स्कोर 9 आउट ऑफ 18। सिग्नल वॉच एंड वेट। इस क्वार्टर का ऑनेस्ट वर्डिक्ट यही है। CEO C विजय कुमार ने माना, परफॉर्मेंस केम बिलो एक्सपेक्टेशंस। ये ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ने प्रॉब्लम एक्नॉलेज किया, जो एक पॉजिटिव साइन है गवर्नेंस का। चैलेंजेस की बात करें, 2 क्लाइंट स्पेसिफिक रैम्प डाउन्स ने रिजल्ट्स हर्ट किए। डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग ग्लोबली स्लो है और एक नया चैलेंज, AI लेड डिफ्लेशन। मतलब AI की वजह से पुरानी IT डील्स 2 से 3% छोटी हो रही हैं, सिर्फ एफिशिएंसी गेन्स की वजह से। लेकिन पॉजिटिव्स भी हैं। ROIC 40.3%, ये इंडस्ट्री का बेस्ट है ऑलमोस्ट। 60 रुपीज पर शेयर डिविडेंड, 97.6% EPS रिटर्न किया शेयर होल्डर्स को। AI और फ्यूचर पे $100 मिलियन AI फैक्ट्री डील विद अ ग्लोबल टेक मेजर, $620 मिलियन AI रेवेन्यू एनुअलाइज्ड। CEO का FY27 प्रायोरिटी स्टेटमेंट सुनिए, मल्टी डेकेड वैल्यू क्रिएशन थ्रू AI। ये लॉन्ग टर्म बेट है, शॉर्ट टर्म में पेन है, लॉन्ग टर्म में स्टोरी इंटैक्ट है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? स्कोर 9 आउट ऑफ 18, 2 ग्रीन, 1 एम्बर, 3 रेड। वर्डिक्ट वॉच एंड वेट। मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ये अवॉइड सिग्नल नहीं है, ये वॉच सिग्नल है। रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, ROIC बेस्ट इन क्लास है, डिविडेंड जेनरस है, AI बेट इंटरेस्टिंग है, लेकिन मार्जिन कंप्रेस्ड है, EPS मिस हुआ। FY27 गाइडेंस ने मार्केट को डिसअपॉइंट किया। अगर Q1 FY27 में मार्जिन्स रिकवर हो और क्लाइंट रैंप डाउन सेटल हो तो ये स्टॉक इंटरेस्टिंग एंट्री बन सकता है। अभी के लिए रुको, देखो, Q1 का वेट करो। इमोशंस को बाहर रखिए, सिर्फ नंबर्स बोलते हैं और नंबर्स झूठ नहीं बोलते। ये था HCL टेक का Q4 FY26 कंप्लीट डीकोड। एक कंपनी जिसके नंबर्स ठीक हैं, लेकिन गाइडेंस ने सब बिगाड़ दिया। ट्रांजिशन फेज में है, AI बेट प्रॉमिसिंग है, लेकिन एग्जीक्यूशन अभी प्रूव करनी है। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे टेक महिंद्रा और विप्रो और एक स्पेशल वीडियो TCS वर्सेस इन्फोसिस वर्सेस HCL टेक, एक चार्ट में कंपेयर। अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लगी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए HCL टेक में आप इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। तब तक डेटा देखिए, समझिए और स्मार्ट डिसीजंस लीजिए।